सीहोर चिकित्सा शिक्षा मंत्री एवं सीहोर जिले के कोविड के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक ली। इस बैठक में सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, सीहोर विधायक सुदेश राय, इच्छावर विधायक करण सिंह वर्मा, आष्टा विधायक रघुनाथ सिंह मालवी, भाजपा जिला अध्यक्ष रवि मालवी, राजकुमार गुप्ता, संभागायुक्त कविंद्र कियावत, कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर, सीईओ जिला पंचायत हर्ष सिंह सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक में मंत्री सारंग ने कहा कि किल कोरोना अभियान को जारी रखने, कोविड टीकाकरण को अभियान की तरह चलाने तथा होम आइसोलेशन में लगे रहे लोगों को सतत मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। भारतीय न्यूज के लिए खालिद खान की रिपोर्ट। की क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग की विगत दिनों मुझे इस बात का संतोष है कि जनता के आत्मानुशासन के कारण और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने जिस प्रकार से कोरोना की लड़ाई लड़ी है, उसमें हमने कोरोना की गति को बहुत मध्यम करने में सफलता प्राप्त की है। कोरोना समाप्त नहीं हुआ, परंतु इसकी गति बहुत कम हुई है और ये बात सुनिश्चित है कि हम आगे भी आने वाले दिनों में ये इस बात को स्थापित करेंगे कि मध्य प्रदेश में कोरोना जड़मूल से समाप्त हो। हमारा कोरोना कर्फ्यू चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए हैं कि ये एक हफ्ता जो कि मई के महीने का आखिरी हफ्ता है, ये हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि जून में हमें कोरोना कर्फ्यू को विड्रॉ करना है और फिर से आम जिंदगी शुरू करना है, तो ये सुनिश्चित हमें करना है कि हम ये 7 दिन में पूरी तरह से कोरोना कर्फ्यू का पालन करें। और इसीलिए आज हमने ये सुनिश्चित किया है कि हमारे जो भी होम आइसोलेशन में पेशेंट हैं जिनको कोरोना हुआ है, उसकी हम अब फिजिकल मॉनिटरिंग करेंगे और हमारे प्रशासन की टीम और पुलिस की टीम मिलकर इस बात को सुनिश्चित करेगी कि वो होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना पॉजिटिव सुपर स्प्रेडर के रूप में इस बीमारी को और ना फैलाएं। इसकी हम फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, भौतिक सत्यापित करेंगे इसको। हमारी टेस्टिंग को हम और एग्रेसिव करेंगे। हमारा किल कोरोना अभियान जो कि सीहोर में बहुत सफलता के साथ चल रहा है, किल कोरोना 4th जो चरण है उसकी भी हम शुरुआत कर रहे हैं। और इसमें आज हमने एक चीज़ और जोड़ी है कि हमारी किल कोरोना अभियान की टीम अब ये भी सुनिश्चित करेगी कि गांव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन से जुड़ें और इसलिए वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को भी अब किल कोरोना अभियान मॉनिटर भी करेगा और जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगा है उनको जन जागरण के माध्यम से वैक्सीन लग सके, इसकी सुव्यवस्था करेगा। हमने ये सुनिश्चित किया है कि अगले 7 दिन में हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को हम तीव्रता के साथ आगे बढ़ाएंगे। उसके साथ ही हमने ये भी निश्चित किया है कि यदि हम जून के महीने में इस कर्फ्यू को विड्रॉ करते हैं तो हमें क्या क्या आचार संहिताओं का पालन करने के लिए विचार करना होगा और उसमें मैं जनता से जरूर अपील करूंगा कि ये 7 दिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण इसी मायने में है कि यदि जून के महीने में हमें वापस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी शुरू करनी है तो ये एक हफ्ता हमें अनुशासन और संयम से ही गुजारना होगा। तीसरी वेव की भी तैयारी के हमने आज निर्देश दिए हैं। हम सीहोर में जो भोपाल का मॉडल हमने उपयोग किया है, तीसरी लहर के लिए हम इंस्टीट्यूशनल वाइज संस्थागत हम प्लानिंग करेंगे हेल्थ के उन्नयन की, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। उसके साथ ही हम हमारे यहाँ जो सामाजिक सरोकार इस पैंडेमिक में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने नवाचार किया है और जिस प्रकार से इस पैंडेमिक में इसकी लड़ाई के लिए, इस महामारी के लड़ाई के लिए सरकार के साथ, प्रशासन के साथ जनता को जोड़ा है, वो गठजोड़ और स्ट्रेंथन हो सके, इसकी व्यवस्था हम पूरी तरह से यहाँ पर कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम तीसरी लहर को रोकेंगे। कमलनाथ जी को कल भी मैंने कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि कमलनाथ जी ने इस देश के संविधान का मखौल उड़ाया है। जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने संविधान की शपथ ली और उस शपथ में उन्होंने इस बात को संकल्प के रूप में स्वीकार किया था कि शासन प्रशासन चलाते हुए वो किसी भी दस्तावेज को अपने साथ नहीं रखेंगे या उसकी गोपनीयता को भंग नहीं करेंगे। Subscribe now to most exciting channel ever.